वेलकम टू बिनाल इकोनॉमिक क्लासेस। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है हमारी। टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। टॉपिक है हमारा आज पार्ट 5 है वीडियो का हमारा। देखते हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन, सीईएस जो बोलते हैं इसको। जो सीईएस है ये गिवन बाय क्या है, एसओचएम। एसओचएम कोई नाम नहीं है, इसलिए मैंने ये इसलिए दिया गया ताकि आप आसानी से याद रखो। एसओचएम यहाँ देखते हैं, एरो, सोलो, चेनरी एंड मिनहास, ये 4 इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1961 में हमें ये सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन हमें प्रोवाइड किया। ठीक है, तो देखते हैं ये हमारी इक्वेशन है या प्रोडक्शन फंक्शन हमारी है किसकी, सीईएस की। ठीक है, जो इन चारों इकोनॉमिक्स ने हमें प्रोवाइड किया है। बात करते डेरिवेशन की, तो इसका आप टेंशन मत लो, ये आपके नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि जो डेरिवेशन ये हाई स्टडीज के लिए है। अगर आप इन फ्यूचर में मास्टर्स इन मैथमेटिक्स करते हो, ठीक है, तो उस जगह पे आपको ये बताया जाएगा। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, बस ये चीज़ है। ठीक है, ये अभी दिया गया है। इसके बिहाफ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है। ठीक है, देखते हैं। अब डिनोट क्या करता है पता होना चाहिए, तभी पुट करेंगे वैल्यू इसके अंदर हम, है ना। ए एफिशिएंसी पैरामीटर है। अल्फा क्या डिनोट कर रहा है, कैपिटल इंटेंसिटी फैक्टर कोएफिशिएंट। 1 माइनस अल्फा क्या डिनोट कर रहा है, लेबर इंटेंसिटी फैक्टर कोएफिशिएंट। बीटा जो है क्या बता रहा है, सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर है ये। ठीक है, और 1 हमारी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आपके जो एग्जाम में कुछ अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं सीईएस के लिए कि सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, तो डेरिवेशन तो आएगी नहीं। ठीक है, तो किस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपका, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो बोला जाएगा आपके कि व्हेन द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ फैक्टर, जब आपके प्राइस ऑफ फैक्टर की जो रेशियो है वो इक्वल होगी आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन के रेशियो के बराबर होगी, तो इन द एबव सीरीज प्रोडक्शन, जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है ना सीईएस का, तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें इलास्टिसिटी वैल्यू क्या होती है, हमने देखा है हमें 1 अपॉन, अगर हम सी एस की बात करते हैं ना, तो इसका होता है 1 अपॉन में 1 प्लस सॉरी बीटा होती है। और इसी में ठीक है ना, यहाँ जो लिखा है ना 1 और 2 बताना भूल गई सॉरी में, अगर इसमें आपकी जो बीटा क्या है, ये हम क्या लिए सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर ले रखे हैं। तो अगर ये बीटा की वैल्यू -1 हो, लेस देन 0 हो, ठीक है, तो क्या होगी इलास्टिसिटी, ये होगी आपकी <1। और अगर यहाँ बीटा की जो वैल्यू आपकी है, ठीक है, वो मोर देन 0 हो, लेस देन इन्फिनिटी हो, तो आपकी क्या होगी ये <1। आगे देख लेते हैं। तो बताया मैंने ये क्वेश्चन आपका है, तो क्या बोला इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है ना, 1 अपॉन 1 प्लस बीटा जो सी एच प्रोडक्शन फंक्शन का है, तो वो इसका रेंज जो बीटा जो इसकी इलास्टिसिटी की रेंज होती है ना 0 to 1, जो मैंने पढ़ा था याद हो तो आपको, ठीक है ना, इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन में, तो 0 to 1 के बीच की जो रेंज है वो किस तरह से डिफाइन होगी, वो बताना है हमें। तो हमें देखा जाता है सिंस हियर बीटा क्या है, एक सब्स्टिट्यूट पैरामीटर है। ठीक है, और जो इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस बी इज कॉन्स्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना कि ये होगा, ये कांस्टेंट है हमारी, तो अगर तो हम अगर क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट पैरामीटर है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम क्या है बीटा की वैल्यू अगर 0 लेते हैं, अगर बीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन क्या होगी हमारी 1 होगी। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हमें तो सॉल्व करके बताना नहीं है, सॉल्व करके हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, बट यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको रेंज बतानी है क्वेश्चन में, तो आपको इतना लिखना है कि अगर बीटा की वैल्यू 0 होगी, तो जो आपकी इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। और अगर मन सी एस जो है, और अगर वैल्यू ऑफ बीटा ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0 होगी, तो जो हमने पहले कंडीशन में देखी है, ध्यान होगा ये कंडीशन देखो सेम है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी ग्रेटर देन 1। और अगर बीटा से ज़्यादा, बीटा मोर देन 0 होगा और लेस देन इन्फिनिटी होगी, तो क्या होगी <1 होगी। तो ये है आपका सॉल्यूशन। आपको बस ये लिख के आना है, अगर आपको बोला जाए कि सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन में क्या बताना आपको, इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन का रेंज बताना है। अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं आपको, तो बस आपको ये करके आना है, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा हो गया पार्ट 5 कंप्लीट। अब पार्ट 6 होगी, वो थोड़ा सा आपका वीडियो लेंदी होगा, और क्योंकि रीजन पता आपको लेंदी क्यों होगा, क्योंकि उसमें हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगता है। और क्वेश्चन हमने सब कुछ कर लिया, मैंने बता दिया कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, बट एक तरीके से हम प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगी मैं क्वेश्चन सॉल्व करके हर तरीके से, कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। ठीक है, तो वो कुछ 4-5 क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।